पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। ये हमारा इंडियन माइंडसेट और साला यही सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। हमारे यहाँ 90% माँ बाप के सिर्फ 3 ही सपने होते हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा गवर्नमेंट सर्विस। खुद के बच्चों के लिए तो ये सपने देखते हैं और तारीफ बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स की करते हैं। यार कुछ लोग होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चल सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। कामयाबी तक पहुंचने का पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, पर एक बात याद रखना कि ये इकलौता रास्ता नहीं है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कामयाब होना चाहते हो। अगर आपका सपना कोई क्रिकेटर या एक्टर बनने का है तो पढ़ाई के दम पर आप वहां पर नहीं पहुंच सकते, इस बात को समझो। एक छोटा बच्चा था, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई में अच्छा भी नहीं था। पढ़ाई से ज्यादा उसे खेल कूद में ज्यादा मजा आता था। एक दिन किसी सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल हो गया। इसने अपने घर तक का पूरा रास्ता घर पर मार पड़ेगी इस डर में निकाल दिया। घर पर पहुंच के जब उसने अपने पापा को फेल होने की न्यूज दी तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। इस बच्चे ने कहा कि पापा मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आगे चल के ये बंदा स्पोर्ट्स में तो नहीं पर बॉलीवुड का खिलाड़ी जरूर बन गया, जिनको आज हम अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। इनके पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ में सक्सेस मार्क्स की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की वजह से आती है, जिसके अक्षय कुमार एक लाइव एग्जाम्पल है। और शायद इसीलिए स्कूल के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के डिसीजन में उन्होंने अक्षय का साथ दिया एंड टुडे ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर। दोस्तों, रियल लाइफ का सक्सेस आपका मार्कशीट देखकर नहीं बल्कि आपका हार्डवर्क और आपका डिसिप्लिन देखकर आता है। याद रखना, रियल लाइफ आपकी किताबी दुनिया से काफी अलग होता है। ऐसी एक कहानी है इंवर कामप्राद की। अब आप बोलोगे कि भाई ये कौन है? दोस्त, इस बंदे का नाम फेमस नहीं है पर इस बंदे का ब्रांड वर्ल्ड फेमस है। ही इज द फाउंडर ऑफ IKEA। बचपन से ही बिजनेस का पैशन रखने वाले इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वही जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी को थी। पर इस बीमारी ने इस बंदे को कामयाब होने से नहीं रोका, इसने अपनी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ में बदल दिया। और शायद इसी वजह से IKEA की हर एक मैनुअल इतनी विजुअल है कि उसके फर्नीचर को कोई भी बंदा आसानी से असेंबल कर सकता है, फिर चाहे वो इंवर की तरह डिस्लेक्सिक क्यों ना हो। और एक बात, IKEA अपने प्रोडक्ट्स के यूनिक नाम की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इंवर पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के नाम अपने बर्थ प्लेस स्वीडन की जानी पहचानी जगह और लोगों के नाम पर रखे हैं, जिससे कि वो उन प्रोडक्ट्स को याद रख सके। 5 साल की उम्र में माचिस की तीली बेचकर शुरू हुई अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में 17 साल की उम्र में पहला IKEA स्टोर खोलकर ये बंदा अपने लाइफ के एंड पर दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी था। अगर इस बीमारी के साथ ये बंदा कर सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। दोस्त, हर कोई मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, पर अपनी औकात बदलने का मौका हर किसी को मिलता है। और ऐसी एक कहानी है इंडिया के सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन द वेरी फेमस जॉनी लीवर की। ये सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ के छोटे मोटे जॉब करने पड़े, जैसे कि रास्ते पर पेन बेचना, मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करना। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते वक्त एक कंपनी फंक्शन में उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स की मिमिक्री की थी और तब से जॉनी जानू वाला बन गए जॉनी लीवर। और इसके बाद तो हम सभी को पता है कि एक वक्त था बॉलीवुड में जब जॉनी लीवर के बिना फिल्म्स नहीं बनती थी। दोस्तों, जो भी कामयाब बंदा आज आपको दिखता है वो अपनी मुसीबतों से लड़कर, अपनी हालातों से लड़कर वहां तक पहुंचा है। टॉम क्रूज आज का हॉलीवुड का सुपरस्टार। इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी, इसी वजह से पढ़ाई की तो हमेशा बैंड बजी रहती थी, तो इसने स्पोर्ट्स पर फोकस किया। पर इंजुरी की वजह से बंदे को रेसलिंग टीम छोड़नी पड़ी और मिसबिहेवियर की वजह से फुटबॉल टीम भी। इन सब में फेल होने के बाद इसने अपना फोकस एक्टिंग पर लगाया और आज इसकी कामयाबी पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एक चीज में फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगा। आपने बीटल्स का नाम तो जरूर सुना होगा, एक टाइम का मोस्ट फेमस बैंड जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं। उसके चारों मेंबर्स ने अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं की थी। ये किताबी जीनियस नहीं थे, ये म्यूजिकल जीनियस थे। पर क्या आप बिलीव करोगे कि ये म्यूजिकल जीनियस, ये म्यूजिकल लेजेंड्स म्यूजिकल शीट्स को भी नहीं पढ़ पाते थे, ना ही लिख पाते थे। इनको म्यूजिकल थ्योरी भी समझ में नहीं आती थी। इसके बावजूद इन चारों ने 2 बिलियंस के ऊपर एल्बम सेल किए हैं। इन स्टोरीज को सुन के लगता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड ट्रस्ट मी, इट इज 100% ट्रू। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।